कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन कर रहे हैं और साथ ही उमर खालिद, शर्जिल इमाम की रिहाई की मांग भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये किसान चाहते क्या हैं? सरकार बातचीत के लिए किसानों को बुलाती है तो ये दंगाइयों की रिहाई के नारे लगाने लगते हैं। सवाल ये है कि आखिर प्रदर्शन करने वाले किसान ही हैं या कोई और? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सरकार ने किसानों के लिए बातचीत का रास्ता 24 घंटे खुला रखा है, लेकिन कुछ संगठनों के दबाव में गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। उन्होंने साफ कहा कि कुछ वामपंथी संगठनों ने किसानों के आंदोलन में अपनी पैठ बना ली है और आंदोलन के नाम पर राजनीति हो रही है। यहाँ तक कि किसानों की भीड़ में दिल्ली में दंगा कराने वालों के पोस्टर्स तक दिखाए जा रहे हैं और उनकी रिहाई की भी मांग की जा रही है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? तोमर ने कहा, जहां तक तीनों कृषि बिलों में बदलाव का सवाल है तो किसानों ने जिन बिंदुओं पर चिंताएं जताई उस पर सरकार ने अपने पक्ष से अवगत कराया, लेकिन अपनी चिंता को दूर करने के बदले तीनों बिलों को रद्द करने की मांग करना उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब बातचीत चल रही हो तब आंदोलन के अगले चरण का ऐलान करना भी समझ से परे है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा, किसानों की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व उनके आंदोलन का माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने आंदोलन कर रहे संगठनों से ऐसे तत्वों को अपना मंच प्रदान न करने की अपील की। तोमर ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा है, मेरी किसान भाइयों से अपील है कि वे सजग रहें एवं ऐसे असामाजिक तत्वों को अपना मंच प्रदान न करें। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वे नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। तोमर ने ट्वीट के साथ एक मीडिया रिपोर्ट भी साझा की, जिसमें राजधानी के टिकरी बॉर्डर स्थित किसानों के एक प्रदर्शन स्थल पर दिल्ली दंगों के आरोपी कुछ कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग वाले पोस्टर्स का जिक्र किया गया। इन मांगों वाले पोस्टर के लिए किसानों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन गैर राजनीतिक है। सिंघू बॉर्डर पर पत्रकारों से किसान नेताओं ने कहा, उन्होंने कई नेताओं को अपने मंच का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। टिकरी बॉर्डर पर प्रदर्शन के दौरान कई आरोपों में गिरफ्तार उमर खालिद और सुधा भारद्वाज सहित कुछ लेखकों व बुद्धिजीवियों की रिहाई की मांग वाले पोस्टर्स के सामने आने के बारे में पूछे जाने पर किसान नेताओं ने कहा कि उन्हें इस बारे में ठोस जानकारी नहीं है कि टिकरी बॉर्डर पर क्या हुआ। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाने का किसानों का अपना तरीका हो। खालिद को दिल्ली दंगों में उनकी कथित भूमिका को लेकर लगे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल, तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है और अपनी मांगों के मद्देनजर सरकार के साथ उनके प्रतिनिधियों से चर्चा जारी है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि किसानों की आपत्ति पर निराकरण का प्रस्ताव भी किसान यूनियन को भेजा गया और आगे भी सरकार चर्चा के लिए तैयार है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का दावा है कि ये कानून उद्योग जगत को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया और इनसे मंडी और एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। किसान संगठनों की अपनी मांगों को लेकर सरकार के साथ 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बात बन नहीं पाई। तोमर ने कहा कि उनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार कहा है, एमएसपी की व्यवस्था चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।